तो यार थिएटर्स में बॉलीवुड की थोड़ी सी बत्ती गुल है, लेकिन ओटीटी पे मामला एकदम ब्यूटीफुल है। विक्रांत मैसी की सेक्टर 36 देखी, रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन क्या आप यकीन करोगे, एक के बाद दूसरी सीरीज तैयार है। वही सेम डर, वही रियल लाइफ कनेक्शन और कमजोर दिल वालों का सबसे बड़ा डर, खून खराबा टेंशन। मानवत मर्डर्स ये नया शो रिलीज हुआ है सोनी लिव पे। एक रियल लाइफ क्राइम केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था, आज से ऑलमोस्ट 50 साल पहले 1972 की बात है। सिर्फ ये एक सीन जब से मैंने ट्रेलर में देखा था, तब से 4 अक्टूबर का वेट कर रही थी एंड यकीन मानिए शो ने डिसअपॉइंट नहीं किया। तो हाँ, स्ट्रिक्ट वार्निंग, कंटेंट मैच्योर ऑडियंस के लिए है, बच्चों को दूर रखना। प्लस ये शो वैसा है जो आंखों से नहीं दिमाग से देखा जाता है। माने कुछ सीन्स हैं या फिर शो का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो शायद आपको रियल लाइफ में भी काफी डिस्टर्ब कर सकता है, तो सोच समझ के देखना, बाद में टीवी मत उठा के फेंकना। महाराष्ट्र का छोटा सा गाँव है, वहाँ 1.5 साल में हो जाते हैं एक के बाद एक पूरे 7 मर्डर्स और डेड बॉडीज सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की होती हैं। भयानक चीज जानते हैं, मरने वाले के सर के बीचों बीच कुल्हाड़ी ऐसे जैसे किसी ने बहुत प्रैक्टिस करके निशाना लगाया होगा। मौत एक खेल बन गई है। लेकिन इस खून खराबे से भी ज्यादा डरावना है वो मकसद जिसके लिए सारे मर्डर्स किए जाते हैं। छोटी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट से खून निकाला जाता है। इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे, ये कोई मामूली चोर पुलिस या साइको किलर का काम नहीं है। इसके पीछे ब्लैक मैजिक, काला जादू का शैतान छुपा हुआ है। ऐसा घिनौना क्राइम जिसको सोचने में भी डर लगे, उसको रोकना है तो देश का सबसे बड़ा ऑफिसर जिसने रमन राघव जैसे पागल को कैद किया था, वो इस गाँव में आता है। और स्वागत इनका वैसा ही हुआ जैसा सबने सोचा था। रात को नींद में सोने के लिए बिस्तर पकड़ा तो नीचे एक काली गुड़िया जिसके शरीर में कील घुसी है। वुडू बोलते हैं इसको, जिसका इस्तेमाल होता है किसी जिंदा इंसान को कंट्रोल करने के लिए। साइंस जहाँ पे खत्म होता है, वहाँ पे ये काला जादू शुरू होता है। अब सुनिए इस केस की सबसे भयानक चीज, जिसपे शक था कि वही कातिल है। वो रात स्टेशन में गुजारता है, लेकिन अगले दिन पुलिस की आंखों के सामने असली किलर एक और शिकार मार डालता है। माने पुलिस फेल, सिस्टम फेल, कब रुकेगा ये मौत का खेल। अरे वो क्या किसी को बचाएगा जो खुद रात में बिस्तर पे सोने से पहले 100 बार सोच के डर जाएगा। अच्छा हाँ, एक कैरेक्टर इस शो में पेड़ का भी है, जिसके नीचे कई 100 साल पुराना खजाना है, लेकिन पेड़ की रक्षा एक मुंजिया करता है। बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। सच बोलूं, कोई फिल्म लिखने वाला इंसान भी इस लेवल तक इमेजिन नहीं कर सकता ऐसा केस रियल लाइफ में हुआ। असली वजह इन मर्डर्स की बिजली के झटके सी फील होगी, कान से निकल जाएगा धुआं। कमाल की बात यह है कि शो को बनाया गया है उस बुक को पढ़कर जिसको खुद इस केस के रियल पुलिस ऑफिसर ने लिखा है। माने एक एक अंदर की डरावनी डिटेल बाहर आएगी। शो जबरदस्त है, सस्पेंस मस्त है और कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनके आगे दिमाग एकदम पस्त है। जितना कहानी को सोचोगे उतना ज्यादा इसके अंदर घुसोगे। बढ़िया बात यह है कि कैरेक्टर्स काफी सारे हैं, इसीलिए शक का कीड़ा बार बार आपके अंदर जाएगा, जिस वजह से लास्ट के 8th एपिसोड तक दिमाग जोर से चलता जाएगा। इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हर एपिसोड लास्ट में एक ऐसे ट्विस्ट पे जाके खत्म होता है कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे और एक साथ लास्ट तक सारे एपिसोड देख जाओगे। 8 एपिसोड जरूर हैं, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के हैं। माने 4 घंटे से भी कम में आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस के असली किलर तक पहुंच जाओगे। बेस्ट न्यूज, सीजन 2 का झंझट है नहीं। कहानी इस शो के क्लाइमेक्स के साथ फिनिश हो जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में एक नई दूसरी डरावनी फिल्म शुरू हो जाएगी। सोनी लिव की खासियत है, कास्ट में कोई बड़े एक्टर का नाम नहीं होता, लेकिन शो की कहानी उसका असली हीरो बन जाती है, सिनेमा का असली मीनिंग समझा के जाती है। तो भाई 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। पहला तो काफी शॉकिंग कहानी, दूसरा पुलिस के एंगल से एकदम रियल नेचुरल लगने वाली इन्वेस्टिगेशन स्टाइल, तीसरा कुछ भयानक सीन्स जिसमें डायरेक्टर की क्रिएटिविटी एंजॉय करोगे, बाकी आधा इतना भयानक बैकग्राउंड म्यूजिक आपकी आत्मा तक चला जाए। नेगेटिव्स में शो कहीं कहीं पे फालतू खिंचसा जाता है, एडिटिंग अच्छी हो सकती थी, बाकी डर जितना सोचने में लग रहा था वो आंखों से देखते टाइम उतना महसूस नहीं हुआ। क्राइम थ्रिलर पसंद है तो शो आपके लिए है, जरूर देख लेना। बस लास्ट एपिसोड तक बैठने की कसम खा लेना, बीच में छोड़ा तो कनेक्शन कट जाएगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।